नमस्कार दोस्तों, बच्चे को बेस्ट कैसे बनाएं के छठवें अध्याय में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी कहानी छूट न जाए। तो चलिए बिना देर किए कहानी की दुनिया में चलते हैं। प्रशंसा एक शक्ति है जो जादू की तरह काम करती है। एक ऐसा जादू जो हर उम्र और हर काल में असर दिखाता है। ये बात कोई नई नहीं है, जानते हम सब हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन जाने क्यों फिर भी इससे वंचित रहते हैं और दूसरों को भी रखते हैं। प्रशंसा जब इतना असरकारक यंत्र है जो हर उम्र, हर पद, हर प्रकार के इंसान को प्रभावित कर सकता है, तो बहुत ही कोमल मन वाले भोले भाले बच्चों को क्यों नहीं करेगा। प्रशंसा करना एक कला है और नन्हे मुन्ने बच्चों के अभिभावकों को इसे जानने या सीखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। ये वो हथियार है जिससे हम अपने बच्चों पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या बच्चों को संतुष्ट रखने के लिए प्रशंसा करना ही पर्याप्त है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाने में अगर मीठा ही मीठा दे दिया जाए तो किसी के भी मुंह का स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए इसे कला का नाम दिया गया है। तो आइए जानें अपने बच्चे की प्रशंसा करने की कला को। कुछ सेकंड के लिए अपने बच्चे के जन्म और हर महीने बढ़ती हुई उसकी गतिविधियों को याद करिए। याद करिए जब उसने पहला डग भरने की कोशिश की और आप खुश होकर कुछ दूर जाकर हाथ फैलाए, चेहरे पर गर्व और होठों पर मुस्कान लिए खड़े हो गए और कहने लगे, आ जा बेटा, बहुत अच्छा, कदम बढ़ा, वेरी गुड। आपका नन्हा सा बच्चा खुशी से फूलता, आपके चेहरे को देखता, गिरता पड़ता आपके पास तक आ पहुंचा। इसी तरह उसके चलने, दौड़ने, खिलौना जोड़ने, टाटा करने की आपने प्रशंसा की और बच्चा सीखता गया। आप उसके विकास के आदी होते गए और इसे उसकी और अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लिया। ये भूल ही गए कि हर उम्र में, हर मोड़ पर उसे आपकी प्रशंसा की बहुत जरूरत है। बच्चे के छोटे छोटे कामों को नजरअंदाज न करें। जब संभव हो उसके विकास की तारीफ करें। उसका ब्रश को पकड़ना, खुद नहा लेना, अपना खाना खुद खाना, सुबह जल्दी उठ जाना, ऐसे बहुत से रोजमर्रा के काम हैं जिन्हें करने के बाद बच्चा गौरव महसूस करता है और आप भी। लेकिन चूक होती है प्रशंसा न करने की। मनोवैज्ञानिक रूप से यह बात सत्य है कि जिन बातों पर प्रशंसा मिलती है उन्हें दोहराया जाता है। जब आपके बच्चे कोई नई बात सीख रहे हैं और उसकी सफलता पर आपसे प्रशंसा पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उसका ये सकारात्मक प्रयास सफलता की तरफ बढ़ता जाएगा। हम सबकी सामान्य सी आदत है कि हम नकारात्मक बातों को तुरंत कह देते हैं या उनके लिए बच्चों को टोक देते हैं, लेकिन बच्चों की अच्छी बातों या सही कामों के लिए उनकी प्रशंसा करने में या तो समय लगाते हैं या चूक ही जाते हैं। क्यों? बहुत से अभिभावकों ने इस प्रश्न का उत्तर यूं दिया, हमारा बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है तो ऐसा तो उसे होना ही चाहिए, इसमें उसकी तारीफ की क्या बात है? आप अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए और बताइए कि ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पूरा होने पर बॉस आपकी तारीफ करे तो क्या आपको बुरा लगेगा, जबकि ये काम तो आपको करना ही था? खाना खाने के बाद घर के लोग खाने की तारीफ करें तो क्या महिला का उत्साह नहीं बढ़ेगा, जबकि अच्छा खाना बनाना तो महिला का कर्तव्य है? हम सब प्रशंसा पाना चाहते हैं। प्रशंसा बच्चे की भावनाओं का विकास करती है, उसे संतुष्ट करती है। इसलिए जरूरी है प्रशंसा। प्रशंसा सीधे या परोक्ष रूप से की जा सकती है। इसका एक तरीका यह है कि आप बच्चे के द्वारा किए जा रहे काम की तारीफ करें। दूसरा तरीका यह है कि उसके द्वारा किए जा रहे काम की तरफ अपना ध्यान लगा दे। इससे बच्चा खुद ब खुद समझ जाएगा कि उसकी गतिविधि या उसके काम को पसंद किया जा रहा है। विभिन्न अध्ययन भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि बच्चा उन गतिविधियों, अच्छी या बुरी, को बढ़ा देता है जिनको करके वो माता पिता या शिक्षकों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। कुछ अच्छे शब्द कहकर, बच्चे को गोद में उठाकर, चूमकर, उसके सिर पर हाथ फेरकर या मुस्कुराकर भी प्रशंसा की जा सकती है। ये तो हुई सामान्य रूप से की जाने वाली प्रशंसा।
प्रशंसा को जब आप असरदार बनाना चाहें तो उसके कुछ नियम हैं। ऐसे नियम जिनका थोड़ा सा ध्यान रखकर ही आप अधिक अच्छे परिणाम पा सकते हैं। 1. प्रशंसा सटीक करें। कुछ अभिभावक सामान्य रूप से प्रशंसा करते हुए दिन भर में बच्चे को कई बार शाबाश, बहुत अच्छा या वेरी गुड कह देते हैं। तुम बहुत अच्छे हो या तुमने अच्छा काम किया। बच्चे को संतुष्ट करने के लिए कई बार इतना कहना पर्याप्त नहीं होता। उसे बताना पड़ता है कि तुमने अपने दोस्त के साथ चॉकलेट बांटकर अच्छा काम किया, तुमने अपने गुस्से पर काबू रखा, ये बहुत अच्छा किया, तुमने अपने भाई की मदद की, अच्छा किया। कारण बताकर की गई प्रशंसा से बच्चे स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि उनका किस तरह का व्यवहार दूसरों के लिए अच्छा है और क्यों अच्छा है। उन्हें यह भी समझ आता है कि मेरे ऐसा व्यवहार करने का परिणाम क्या होगा। बुखार से पीड़ित होने पर मेरे 10 वर्षीय बेटे ने मुझे ठंडे पानी में काम करने से रोका और मुझे आराम करने को कहा। इससे जल्दी ही मैं ठीक हो गई और अपने बच्चों का मनपसंद व्यंजन बनाकर उन्हें खिला सकी। मैंने बेटे की प्रशंसा की और उसे बताया, तुमने बीमारी में मुझे आराम दिया, इस वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाई हूं। निश्चित रूप से वो खुश हुआ, उसे संतोष मिला और आगे भी इस तरह का व्यवहार करने की प्रेरणा भी मिली। प्रशंसा का जो कारण आप बताए वो संक्षिप्त, उसके अनुरूप और विश्वास करने योग्य तथा बच्चे की समझ में आने वाला हो। 2. प्रशंसा सोच समझ कर करें। एक बिगड़ी हुई लड़की की प्रशंसा माता पिता ने ये सोचकर करनी शुरू कर दी कि शायद प्रशंसा उसके व्यवहार में सुधार कर दे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। पर जब उन्होंने इसका प्रतिशत घटाकर सिर्फ अच्छे कामों के लिए प्रशंसा की तो उसमें क्रमशः 20, 40 और 60% तक सुधार नजर आया। प्रशंसा तभी की जाए जब उसकी जरूरत हो। अनावश्यक प्रशंसा आपकी समस्या को बढ़ा सकती है। इसी तरह प्रशंसा ऐसी हो जिस पर बच्चे को विश्वास हो सके, अन्यथा बच्चा आपकी बातों पर विश्वास कम करेगा। सारा की दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई। उसकी झूठी शिकायत पर मम्मी ने दोस्तों को डांटा और सारा को प्यार किया। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, दोस्तों से लड़ाई नहीं करती। सारा को यह बात पची नहीं क्योंकि लड़ाई में तो वो भी बराबर की भागीदार थी। ऐसी प्रशंसा असर नहीं करती। 3. प्रशंसा के लिए बच्चे के सकारात्मक काम ढूंढें। हमें से अधिकतर अभिभावक बच्चे की समस्याओं पर ही अधिक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और उन्हीं के निराकरण का प्रयत्न करने लगते हैं। अगर दूसरी तरफ हम बच्चे की सकारात्मक बातों की प्रशंसा पर भी ध्यान दें तो उसकी समस्याएं भी सकारात्मक रुख अख्तियार करने लगेंगी और इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। समस्याग्रस्त बच्चों के अभिभावकों को ऐसा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे अपने बच्चे की दिन भर चलने वाली शरारतों और नकारात्मक गतिविधियों से इतने परेशान हो जाते हैं कि वे बच्चे के कुछ छोटे मोटे अच्छे कामों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और कुल मिलाकर परेशान ही परेशान रहते हैं। मैं ऐसे अभिभावकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने बच्चे के 100 गलत कामों के बावजूद उसके द्वारा किए जाने वाले एक अच्छे काम को ढूंढें और उसे प्रेरित करें। धीरे धीरे ये 1 से 100 का अनुपात 5 से 95, 20 से 80 और 40 से 60 तक बढ़ता जाएगा। 4. उपलब्धियों का प्रदर्शन करें। इसके लिए आप उपलब्धियों का वर्णन करने वाली एक शीट या बोर्ड दीवार पर लगा सकते हैं, जिसमें बच्चे द्वारा जीते हुए इनामों, मुश्किल विषय में अच्छे अंकों की प्राप्ति वगैरह का प्रदर्शन किया जा सकता है। कुछ खास अवसरों जैसे खेल, डांस, संगीत, चित्रकला आदि में उनकी भागीदारी से जुड़ी तस्वीरें लगा सकते हैं। ये भी उनकी परोक्ष प्रशंसा करने का एक तरीका है। इससे आप उनकी कलात्मक अभिरुचि और अच्छे कामों को प्रशंसा करते हैं। 5. अत्यधिक प्रशंसा से बचें। कुछ बच्चे अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। वे अपनी किसी भी बात को सार्वजनिक किया जाना पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चे नहीं चाहते कि उनकी अच्छाई या बुराई किसी के सामने बताई जाए और ऐसा किए जाने पर वे संकोच का अनुभव भी करते हैं। अभिभावकों को इसे समझना होगा
और उसी के अनुरूप व्यवहार करना होगा। ऐसे बच्चों की प्रशंसा उनके अकेले होने पर या कान में धीरे से फुसफुसाकर कर सकते हैं। किसी पार्टी में अच्छा डांस करने पर आप उन्हें एक भरपूर मुस्कुराहट देकर भी प्रशंसा का भाव दिखा सकते हैं। 6. प्रशंसा का अनुपात घटाएं बढ़ाएं। प्रशंसा कैसी होनी चाहिए? ये प्रश्न बहुतों के दिमाग में समय समय पर उठता है। अगर ये प्रश्न किसी से भी पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बच्चों के मामले में भी ये उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आपका डी ग्रेड लाने वाला बच्चा इस बार सी ग्रेड लेकर आया है तो वो निश्चित ही प्रशंसा का हकदार है। लेकिन अगर इसका उल्टा है तो नहीं। इस मौके पर उसे अच्छा करने के लिए प्रेरित जरूर करें। 7. प्रशंसा समय पर करें। अगर बच्चा लाइन के अंदर ही चित्र को रंगता है तो तुरंत उसकी तारीफ करें। लेकिन अगर वो दीवार पर चित्र बनाकर लाइन के अंदर ही उसे रंगता है तो प्रशंसा न करें। अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो उसके शांत होने तक प्रतीक्षा करें और इसी शांत हालत में ही उसको प्रशंसा करें। समीरा के 5 साल के बेटे ने चॉकलेट के लिए हंगामा मचाना शुरू किया, हाथ पैर पटकना और रोना शुरू कर दिया। दी गई सलाह को मानकर उसने बेटे से कह दिया कि जब वो शांत होगा तभी उससे कुछ बात की जा सकती है। ऐसा कहकर उसे छोड़ दिया। आधा घंटे बाद कमरे से रोने चीखने की आवाज आनी बंद हो गई। समीरा ने अंदर झांका तो देखा कि अमन सामने पड़ा कोई पजल बनाने में व्यस्त है। वो धीरे से उसके पास पहुंची और उसे देखकर मुस्कुराई। बेटा भी मुस्कुराया। बस बात बन गई। समीरा ने आत्म अनुशासन के लिए उसकी प्रशंसा की और दोनों ने साथ मिलकर पजल बनाया। 8. पुरस्कार दे। प्रशंसा का एक रूप पुरस्कार भी होता है। पुरस्कार कई तरह से दिए जा सकते हैं। जब बच्चे की पसंदीदा चीजें जैसे अच्छी किताबें, पेंसिल, वीडियो गेम, कपड़े, खिलौने वगैरह लाकर दिए जा सकते हैं। आपके बच्चे को उसकी पसंदीदा गतिविधि करने के लिए समय देना या अतिरिक्त समय देना भी प्रशंसात्मक पुरस्कार है। सक्षम की गुरुवार को परीक्षा थी। बुधवार को उसने कंप्यूटर गेम खेलने की जिद की। मम्मी परेशान। सक्षम को समझाया, बेटा गेम तो तुम कल भी खेल सकते हो, पढ़ाई आज जरूरी है, कल तुम्हें गेम जरूर खेलने दिया जाएगा। आपका बच्चा रोजमर्रा की गतिविधि के अलावा विशेष गतिविधि क्या पसंद करता है? उदाहरण के लिए वो किसी खास जगह घूमने जाना चाहता है, कोई मैच या मूवी देखना चाहता है, तो भी आप उसे पुरस्कार के रूप में वहां ले जा सकते हैं। बच्चों की कुछ न कुछ विशेष खाने में रुचि होती है। कुछ अच्छा करने पर आप उन्हें उनके पसंदीदा व्यंजन घर पर बनाकर या बाहर ले जाकर खिला सकते हैं। आपका बच्चा जिन लोगों को पसंद करता है या जिनके साथ समय बिताना पसंद करता है, जैसे दादा दादी, अन्य रिश्तेदार या उसके दोस्त, उसे उनके साथ समय बिताने देना भी एक तरह का पुरस्कार है। बच्चे की पसंद के अनुसार आप उसे अन्य तरह के पुरस्कार भी दे सकते हैं। पुरस्कार सशर्त और बिना शर्त दोनों तरह के हो सकते हैं। कभी कभी प्रशंसा का नकारात्मक रुख भी सामने आता है। इससे बचे। गीतिका की 3 साल की बेटी ने मेला में पहुंचकर खिलौनों के लिए जिद करनी शुरू कर दी। जोर जोर से हाथ पैर पटकने लगी। सबके सामने गीतिका को यह बेइज्जती सी लगी। उसने कोने में ले जाकर बेटी को परख की चॉकलेट दी और कहा, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, अभी ये चॉकलेट खा लो। इस प्रशंसा से गीतिका ने वर्तमान स्थितियों से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन आगे के लिए अपनी बेटी को सिखा दिया कि चॉकलेट पाने का ये अच्छा और आसान तरीका है। इस तरह की प्रशंसा से बचें। ये प्रशंसा नहीं बल्कि गलत स्थिति पर पर्दा डालने वाली बात है। बच्चे की प्रशंसा को चापलूसी में तब्दील न करें। प्लीज बेटा, अपना खाना खा लो, मम्मी खुश हो जाएगी। तुम नहीं चाहते कि मम्मी खुश हो? इसके बजाय कहिए कि बेटा, अपना खाना समय से खा लो, मुझे पता है आप रोज समय पर खा लेते हो, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खाना समय से खा लेने के बाद तुम टीवी देख सकते हो। चापलूसी भरी प्रशंसा से बच्चे पर सकारात्मक नहीं, नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा।
आगे के लिए वो और जिद्दी हो सकता है। उसे लगने लगेगा कि मम्मी को खुश या नाखुश रखना मेरे हाथ में है। जिन अभिभावकों को ये शिकायत रहती है कि प्रशंसा का उनके बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें एक बार फिर से प्रशंसा करने के तरीकों पर गौर कर लेना चाहिए। क्या वे अपने बच्चों की रोजमर्रा की छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान दे रहे हैं? सही समय पर उनकी पीठ थपथपा रहे हैं या नहीं? कुछ अभिभावक बात बात पर बच्चों की प्रशंसा करते हैं। उन्हें पुरस्कार के रूप में चीजें, आइसक्रीम वगैरह खिलाने को बेताब रहते हैं। इससे भी प्रशंसा का असर कम हो जाता है। प्रशंसा का सही इस्तेमाल बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। बचपन की बहुत कम बातें हमें याद रह जाती हैं, लेकिन आज भी मुझे वे क्षण याद है जब मेरे अच्छे रिजल्ट पर मेरी मम्मी ने मुझे प्यार किया था। स्कूल में सबने मेरी प्रशंसा की थी। आज भी याद है जब मेरी बनाई पेंटिंग को सबने कितना पसंद किया और प्रिंसिपल ने उसे नोटिस बोर्ड पर लगवा दिया था। आज भी याद है जब अपने शतरंज मैच में हारने के बाद भी पापा ने मुझे गले लगा लिया था, क्योंकि मैंने अच्छा खेला था। प्रशंसा सचमुच जादुई मंत्र है, जिसे सही समय पर और सही तरीके में फेंक कर आप अपने बच्चे को सकारात्मक रूप से अनुशासित कर सकते हैं।